मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद CDS एस्पिरेंट पे स्वागत है। आई आशुरा का वेलकम यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, NDA का जो हमारा एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो आज जो हम सीखेंगे कि एंटोनियम्स को एलिमिनेशन ऑप्शन से कैसे करें, और बाय द वे मैं आपको वोकेबुलरी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करा रहा हूँ। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। और वोकेबुलरी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आना डेफिनेटली श्योर शॉट आएगी। तो आज हम सीखेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेंगे जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। आप ये एलिमिनेशन ऑप्शन यानी कि इसी तरीके से मैंने एग्ज़ाम में 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन करेक्ट किए थे एंटोनियम्स में। दिस इज़ माय एक्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारे पास जो NDA का भी एग्जामिनेशन हुआ था उसी में से देखेंगे। तो एंटोनियम से 1 बाय 1 कवर करेंगे और इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट भी यानी कि कवर कर सकते हैं। और जो अभी मैं आपको अपकमिंग क्लासेस भी लूँगा एंटोनियम्स में, उसमें भी आप ये एलिमिनेशन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो एंटोनियम्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रेज़वर्दी। अगर आपको प्रेज़वर्दी का मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पता तो भी हम देखेंगे कि ऑप्शन को फिर भी एलिमिनेट कैसे करें। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो है एडमायरेबल, बी है हमारे पास कंडेमनेबल, कंडेमनेबल, सी है हमारे पास कमेंडेबल, और डी है हमारे पास क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल, तो ये आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो मैं इसी को बताऊंगा कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है और डेफिनेटली श्योर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेज़वर्दी का मतलब आपको नहीं पता, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतना अगर आपने वोकेबुलरी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी की है तो जब ही आप ऑप्शन एलिमिनेट यूज़ कर पाएंगे। तो प्रेज़वर्दी का मतलब होता है हमारे पास किसी की एडमायर करना, प्रशंसा करना। तो हमारे पास जब हम प्रेज़वर्दी पढ़ते हैं तो हम एडमायर तो साथ में पढ़ते ही हैं। तो हमारे पास पता है कि एडमायर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया कि ये इसका सिनोनिम्स है। कमेंडेबल का मतलब भी हमारे पास यही होता है कि किसी की प्रशंसा करना, कमेंड करना। आपको पता है कि कोई भी बंदा, जब आप सिलेक्शन होता है हमारा SSB में, तो रिकमेंड उसी से पता होता है कि रिकमेंड और कमेंड का मतलब रिकमेंड जब भी होगा जब उसमें क्वालिटीज़ होंगी। तो यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इस वजह से ये क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी एलिमिनेट हो गया। डी है हमारे पास क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब भी आप सक्सेस होते हो तो अपना क्रेडिट या तो अपने पेरेंट्स को देते हो, किसी को भी देते हो, तो हम उसको क्रेडिट को भी हम पॉजिटिव वर्ड में लेते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारे पास इस वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा बी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसको मीन बता दूं। कंडेमनेबल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, यानी कि ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपके 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
और एग्ज़ाम के बाद भी जब आपका 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं करके दिखाऊंगा। सेकंड वर्ड है हमारे पास पालाटेबल। ये आपके एग्ज़ाम के ही वर्ड ले रहा हूँ, ये कोई मैंने ऐसे नहीं कि मैंने अपनी तरफ से लिए, कि यूपीएससी ने जो फ्रेम किए क्वेश्चन वही मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। पालाटेबल तो लिटरली पालाटेबल का मतलब भी मेरे को नहीं पता था एग्ज़ाम में, बट अब तो पता है। पालाटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत सुंदर होना, तो ये मेरे को पता। तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सेप्टेबल। ऑप्शन बी हो गया हमारे पास एग्रीएबल। एग्रीएबल। सी ऑप्शन हो गया हमारे पास अनएक्सेप्टेबल। और डी ऑप्शन हो गया हमारे पास प्लीजेंट। तो हमारे पास अगर हमें ये भी नहीं पता कि पैलेटेबल का मतलब क्या होता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो एक्सेप्टेबल का मतलब आपको पता होगा कि एक्सेप्ट का मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, एग्री करना, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल हो गया। और एग्री, जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो एग्री यानी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आई एग्री यानी कंडीशंस होती है उसमें। तो इसी तरीके से एक्सेप्टेबल और एग्री हमारे पास पता है कि सिनोनिम्स हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपस में सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो आपको पता है। और प्लीजेंट का मतलब होता है खुश। तो कोई भी चीज़ जब हम एक्सेप्ट करने वाले हैं तो आपको पता है कि कब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, कि जब हम खुश होंगे जब तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि ये और ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। जब और वो हो ही नहीं सकते जिसके 2 ऑप्शन क्या कहते हैं एक जैसे हो गए, तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो आपको एंटोनियम्स में क्या करना है कि यूनिक आंसर फाइंड करना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी बचा, यानी कि अनएक्सेप्टेबल। तो ये क्योंकि ये तीनों जो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे ये तीनों सेम हो गए, इस वजह से जो हमारे पास आंसर बचा सी अनएक्सेप्टेबल, वो हमारे पास क्या हो गया अनएक्सेप्टेबल। हम उसी को नहीं करेंगे जो अच्छा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन सी। देखो सेकंड क्वेश्चन भी कैसे इजीली बन गया। तो इसी तरह के मैं सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, और इसी तरह आपके पीवाईक्यू भी सारे कवर हो जाएंगे। थर्ड वर्ड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक तो बहुत अच्छा वर्ड है और इजी वर्ड है। माइक्रोस्कोपिक, तो हमारे पास इसके ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, ब्रॉड बेस्ड ऑप्शन दे रखा है हमारे पास यही। बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास माइन्यूट, सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास प्रीसाइज, और डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास फाइन। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक, अगर आपने माइक्रोस्कोप, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटे छोटे जर्म्स देखते हैं, तो वो तो आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप का मतलब छोटा होता है। तो अब हम इसमें ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आप माइन्यूट का मतलब भी होता है हमारे पास छोटा। फाइन पार्टिकल्स आपने सुने होंगे, तो माइन्यूट और फाइन क्या हो गया हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। प्रीसाइज का मतलब भी क्या होता है बहुत सटीक होना, बहुत एप्रोप्रिएट होना, उसी को हम प्रीसाइज कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन हो गए ये 3 हो गए सिनोनिम्स। और ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा यानी कि चौड़ा, तो उसी को हम क्या कर देंगे इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। तो ऐसे आप एंटोनियम्स अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और इट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू और इट विल हेल्प फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। तो आप इसे मेक श्योर आपको रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क अगर आप लेंगे ऐसे, तो मेरे भी 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए थे, और जो कि मैंने 2 क्वेश्चन जिस पे मुझे डाउट था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फोर्थ जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास वर्ड है ऑब्डूरेट। तो हमारे पास जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब तो आपको पता होगा कि बहुत नाजुक, यानी कि बहुत लचीला, जिसको आसानी से हम ब्रेक कर सकें। सेकंड है हमारे पास केयरलेस। इनसेंसिबल, यानी कि जिसमें समझदारी ना हो, इनसेंसिबल। और डी हमारे पास ऑब्नॉक्सियस। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसेंसिबल का मतलब हमारे पास समझदार, जिसमें बुद्धि ना हो, वो हो गया। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, और केयरलेस का मतलब होता है हमारे पास कोई भी कठोर, यानी कि निर्दयी होना, यानी कि अगर हम बात करें तो नॉट मर्सी, क्रूल होना। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो तीनों हो गए सेम। और ऑब्डूरेट का मतलब भी होता है हमारे पास स्टबर्न, जिद्दी। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो फ्लेक्सिबल बचा। फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत काइंड होना, मर्सी, दया दिखाना। तो ये ऑप्शन हमारे पास इस वजह से राइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन आसानी से बन गए आउट ऑफ 5। तो मेक श्योर आपको ये एलिमिनेशन ऑप्शन का समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको जो हमारे और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए, यानी कि वो मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ। अब मैं आपको इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको ये इजीली कवर करने हैं। तो हमारे पास ये एलिमिनेशन ऑप्शन आपके लिए वर्क करेगा। तो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ जो एंटोनियम से हमारे एनडी के PYQ। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि खींचना। तो इसका जो हमारे पास एंटोनियम्स हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा रिपल्सिव। और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो हमारे पास अननेचुरल, मॉडर्न, रिपल्सिव, डिसअप्रूविंग। तो रिपल्सिव हमारा सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास क्लियर। देखो कितने इजी वर्ड आया, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट देना, साफ दिखाई देना। बट इसके जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास ए ब्राइट, बी ओपेक, सी क्लाउडलेस, डी ब्लू। तो हमारे पास जो ब्राइट का मतलब भी हमारे पास चमकना होता है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन होगा नहीं, ब्लू भी यही हो गया। तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है ओपेक। ओपेक अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हो, और डेफिनेटली जब आपने जीएस की पोर्शन की तैयारी की होगी तो ओपेक पढ़ा होगा। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो ओपेक मिरर पे यूज़ होता है। ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर। जो आपने देखा होगा विंडो में जो शीशे लगे रहते हैं वो नीचे से वाइट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कि आर पार जिसके दिखाई नहीं देता ना मिरर के, उसी को हम ओपेक कहते हैं। तो मिरर भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपेक।
थर्ड वर्ड है हमारे पास डीप। डीप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ गहरा, यानी कि गहराई से कोई भी चीज़ करना। तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, डार्क, लाइट, डेंजरस और सेलो। डार्क का मतलब तो आपको पता है कि कोई भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, और अगर हम बात करें तो लाइट का मतलब रोशनी भी होता है। सी डेंजरस, और डी है हमारे पास शैलो। शैलो का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से करना, सुपरफिशियली। तो उसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ही राइट होगा, शैलो। तो अभी जो हमारे एंटोनिम्स में 10 क्वेश्चन आए थे वो सारे अभी हम कवर करने वाले हैं। फोर्थ वर्ड है हमारे पास जनरस। और जनरस के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टिंगी, रफ, एविल, हॉस्टिलिटी। रफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ खुरदरी होना, एविल का मतलब बुराई होती है, और हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी होती है। अगर आप मेरे सेशन वोकेबलरी पर कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं तो आपको इनका मतलब पता होगा। और ये हमारे पास स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। तो जनरस का मतलब होता है काइंड। इसका तो मेक श्योर आपको पता ही होगा, ये बहुत ईजी वर्ड है जनरस। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टिंगी, यानी कि कंजूस। फिफ्थ जो वर्ड है हमारे पास वो है प्लेंटी। और प्लेंटी का क्या मतलब होता है? प्लेंटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ सफाइज होना, यानी कि एनफ, पर्याप्त मात्रा में होना। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके, अगलीनेस, स्कार्सिटी, रफनेस, ड्राइनेस। तो ड्राइनेस का मतलब होता है सूखा होना, रफनेस का मतलब खुरदरी होता है, अगली का मतलब बदसूरत यानी कि बुरा होना, और स्कार्सिटी का मतलब होता है हमारे पास किसी चीज़ की कमी होना, यानी कि कमी खलना। तो प्लेंटी का मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ सफाइस होना। तो उसका ऑप्शन मेक श्योर कौन सा राइट हो जाएगा? बी, स्कार्सिटी। सिक्स्थ है हमारे पास इंडस्ट्राइज। और इंडस्ट्राइज ऐसा वर्ड है जो बहुत ही, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्राइज का मतलब होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क, टॉयल यानी कि मेहनत करना। तो इंडस्ट्राइज। इंडस्ट्राइज का मतलब हो जाएगा डिलीजेंट। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो आप इसका मतलब, अगर मैंने आपको इसका मतलब पता है कि इंडस्ट्राइज क्या होता है, तो इसको मैं चार ऑप्शन देने वाला हूँ, और इससे आप इजीली एलिमिनेट कैसे करेंगे। एक हमारे पास एक्टिव, जो मेहनती होगा वो ऑलरेडी एक्टिव होगा, तो सिनोनिम्स हो गया। सेकंड वर्ड है हमारे पास प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी भी वही क्रिएट कर सकता है जो हमारे पास मेहनती होगा। सी है हमारे पास लेजी, और डी हमारे पास डिसलॉयलिटी। डिसलॉयलिटी का मतलब होता है किसी काम के प्रति अनिष्ट। लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और डिसलॉयल्टी का मतलब बेईमान। तो यानी कि सी जो हमारे पास हो जाएगा लेजी। लेजी इसका मतलब क्या हो जाएगा? आलसी। तो इसका ये एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हो जाएगा। और जो हमारे पास लास्ट वर्ड है 7, वो हमारे पास रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है? रेयरली के हमारे पास ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो रेयरली, रेयरली के हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, और सेल्डम का मतलब भी यही होता है, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज यानी सदैव, और डी हमारे पास फ्रिक्वेंटली। रेयरली का मतलब कभी कभार, और फ्रिक्वेंटली हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी चीज़ रिपीट एंड रिपीट करना, अगेन एंड अगेन करना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इसका आंसर फ्रिक्वेंटली।
और जो हमारे पास जो 8 क्वेश्चन है वो हमारे पास क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्रुक्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ मुड़ी हुई हो ना। तो इसमें दे रखे हैं पोलाइट हो गया, जनरस हो गया। जनरस देखो ऑप्शन में आ गया, यानी कि देखो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन भी करनी चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरस आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने अभी कराया था, और जनरस ऑप्शन में भी है। तो एक हो गया हमारे पास पोलाइट। पोलाइट पता है विनम्र डोसाइल हो गया, और जनरस का मतलब भी काइंड हो गया, और हैप्पी का मतलब खुश हो गया। और सी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी मैंने क्रुक्ड का मतलब बताया कोई भी चीज़ मुड़ी हुई हो ना, फोल्ड हो ना। और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए, और अब भाई हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, और एक है हमारे पास गिरो। गिरो जो क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सराइवल, स्ट्रेच, स्प्रेड और एनलार्ज। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शन में से कैसे एलिमिनेट करेंगे? एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, तो वो भी गिरो ही हो जाएगा। स्प्रेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ फैलाना, और स्ट्रेच का मतलब कोई भी चीज़ खींचना, यानी कि ये 3 ऑप्शन सिनोनिम्स हो गए। और ए हमारे पास श्राइवल। श्राइवल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कम करना, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और हमारे पास एक बचा बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाई, वास्ट, एक्सपेंसिव और फाइनाइट। जब आपको पता है कि बाउंडलेस का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसके 4 ऑप्शन है। हाई का मतलब वही हो जाएगा बाउंडलेस। वास्ट का मतलब भी कोई भी चीज़ वास्ट यानी विशाल होना, बहुत बड़ी होना, ह्यूज। और एक्सपेंसिव का मतलब भी वही होता है। और डी हमारे पास फाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ निश्चित होना, सीमा होना। तो इस तरह हम एंटोनियम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही फर्दर सेशन के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल।